राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। हम चतुर्थ स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे थे, जिसमें हम ध्रुव जी का प्रसंग सुन रहे थे। तो आइए आज आगे की कथा का श्रवण करते हैं और देखते हैं ध्रुव जी ने कैसे भगवान को प्रसन्न किया। जय हो। लेकिन कथा शुरू करने से पहले आइए श्री कृष्ण भगवान की चरण वंदना कर लेते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री राधे। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। जय हो। तो ध्रुव जी अब नारद जी से मिले थे। नारद जी उन्हें पहले तो वापस जाने के लिए कहते हैं, लेकिन ध्रुव जी का बिल्कुल पक्का मन होता है और उस बालक के उतने दृढ़ विश्वास को देखकर नारद जी उन्हें कहते हैं कि वृंदावन जाकर उन्हें परमात्मा की आराधना करनी है। उसके बाद ध्रुव जी पूछते हैं नारद जी से, वृंदावन जाकर वहाँ परमात्मा की आराधना किस प्रकार करनी है। नारद जी उन्हें बताते हैं, ध्यान करने से पहले मानसी सेवा करना, चतुर्भुज नारायण की मानसी सेवा करना, उस समय मन की धारा कहीं टूट नहीं जाए इसका ख्याल रखना, ईश्वर में मन सतत संलग्न रहना चाहिए। मानसी सेवा श्रेष्ठ मानी गई है। भगवान शंकराचार्य भी श्री कृष्ण की मानसी सेवा करते थे। जो अपने पास कुछ नहीं रखते वैसे विरक्त सन्यासी मानसी सेवा करें, वह उत्तम है। किंतु गृहस्थ के मात्र मानसी सेवा करने से कुछ नहीं बन सकता। गृहस्थ को चाहिए कि वह मानसी और प्रत्यक्ष दोनों सेवा करे। मानसी सेवा के लिए उत्तम समय है प्रातःकाल के 4 से 5:30 बजे का। किसी भी व्यक्ति का मुख देखे बिना सेवा करनी चाहिए। प्रातःकाल उठकर ध्यान करो कि तुम गंगा नदी के किनारे बैठे हो। मन से ही गंगा जी में स्नान करो। अभिषेक के लिए चांदी के कलश में गंगा जल लाओ। ठाकुर जी के जागने पर आचमन कराओ। मंगल के बाद माखन मिश्री की जरूरत पड़ेगी। भोलेनाथ शंकर को तो कुछ नहीं चाहिए, परंतु हमारा कन्हैया वो तो सब कुछ मांगता है। जय हो। प्यारे लड्डू गोपाल सब कुछ चाहिए। जय हो। फिर कृष्ण को स्नान कराओ। शंकर तो शीतल जल से स्नान कर लेते हैं, लेकिन बाल कृष्ण को तो उष्ण जल से ही स्नान कराओ। फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करो। श्रृंगार न करने पर भी कृष्ण तो सुंदर लगते हैं, किंतु श्रृंगार करने से तुम्हारा मन भी सुंदर होगा। अपने विकृत मन को सुधारने के लिए ही श्रृंगार करना है। जय हो। जय श्री राधे। आप जब भी किसी भी मंदिर में जाएं, किसी भी मंदिर में राधा कृष्ण का श्रृंगार देखें, कृष्ण बलराम का देखें, या फिर हमारे सुभद्रा जगन्नाथ जी का श्रृंगार देखें, तो श्रृंगार को ज़रूर देखें। कैसे उन्होंने कपड़े धारण किए हैं, कमर में क्या कमरबंद पहना है, मुकुट कैसा है, बांके बिहारी लाल जाएं, राधा वल्लभ लाल जाएं, कौन से कलर की पोशाक है। ऐसा जब आप देखेंगे तो मन को बहुत बहुत आनंद मिलेगा, क्योंकि पैरों में पायल है, हाथ में बांसुरी है, कमर पर बंधी हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग जाते हैं बस ऊपर से देखकर आ जाते हैं। उनसे बाहर आकर 10 मिनट बाद पूछो, अरे कौन से कलर की पोशाक पहनी है बिहारी जी ने, उन्हें पता ही नहीं होता। इसलिए जब भी दर्शन के लिए जाएं, किसी भी विग्रह की दर्शन के लिए, तो ऊपर से नीचे तक अपने भगवान को ज़रूर निहारें।
ज़रूर निहारें। आपका मन बहुत प्रसन्न होगा, बहुत आनंद आएगा। जय हो। श्रृंगार से ही समाधि सा आनंद मिलता है। श्रृंगार के बाद भगवान को सुंदर भोग लगाकर के तिलक करो, आरती उतारो। उस समय तुम्हारा हृदय आर्द्र बनना चाहिए। पद्म पुराण में आरती का क्रम बताया गया है। चरण, जंघा, वक्षस्थल, मुख और उसके बाद सर्वांगों की आरती करनी चाहिए। आरती करते समय प्रभु दर्शन के लिए आर्त बनना चाहिए। भगवान के दर्शन करते हुए ध्यान करना है। श्री हरि का धीर मन से ध्यान करो। जप ध्यान सहित होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जप करते समय भी संसार का ही चिंतन करते हैं। ऐसा करने के कारण जप निष्फल तो नहीं माना जाता, किंतु जैसा फल मिलना चाहिए वैसा फल नहीं मिल पाता। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, दान करने से धन की शुद्धि होती है, ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। जप और ध्यान एक साथ होने चाहिए। जप करते समय जिस देव का तुम ध्यान कर रहे हो उसकी मूर्ति तुम्हारे मन से हटनी नहीं चाहिए। जीभ से भगवान का नाम लिया जाए और मन से भगवान का स्मरण किया जाए। आँखों से उनका दर्शन करो और कानों से उनका श्रवण करो। मैं तुम्हें एक मंत्र भी दे रहा हूँ। जय हो। नारद जी ने ध्रुव जी को एक मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। इस महामंत्र का तुम सतत जाप करते रहो, भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। जय हो। जिनको अभी तक गुरु मंत्र नहीं मिला है वो कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं माला से। जैसा कि हम रिक्वेस्ट करते ही रहे हैं कि आप दिन में 20 से 25 मिनट तक नाम जप कीजिए। आप राधा राधा नाम जप कीजिए, आप कृष्ण कृष्ण कीजिए। आप ये भी कर सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सब मंत्र जो हैं ये भगवान के बहुत प्रिय मंत्र हैं। और स्पेशली मैं तो इसलिए राधा राधा बोलता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रिय तो हमारे कृष्ण को राधा रानी ही हैं। इसलिए राधे राधे जपेंगे तो बिहारी दौड़े चले आएंगे। भजन भी है ना, बहुत प्यारा है। जय हो। इस महामंत्र का सतत जाप करते रहो, भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें 6 महीने में भगवान मिल जाएंगे। संचित प्रारब्ध कर्म को जलाने के लिए 3 जन्म लेने पड़ते हैं। गीता जी में भगवान ने कहा है कई जन्मों के बाद जीव मुझे प्राप्त करता है। बहुनाम जन्मना मनते। जय हो। विद्वानों ने यहाँ ऐसा अर्थ किया है कि बहुनाम अर्थात 3 जन्म। अपने कर्मों के क्षय के लिए योगियों तथा ज्ञानियों को 3 जन्म तो लेने ही पड़ते हैं। किंतु भागवत में वर्णित ध्रुव चरित्र में कहा गया है कि जप करने से 6 महीने में ही भगवान मिल जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा कि भगवत चरणों की छाया मैंने 6 महीने में ही प्राप्त की थी। यह सही बात है, तुम भी अनुभव करके देखो। किंतु जिस प्रकार ध्रुव जी ने तपश्चर्या की उसी प्रकार तपश्चर्या करो। साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। ध्रुव जी ने कई जन्मों तक तपश्चर्या की थी। पूर्व जन्म में 6 मास में ही उन्हें परमात्मा के दर्शन होने वाले थे। उस योग के लिए अभी 6 मास बाकी थे। पूर्व जन्म में वे ध्यान कर ही रहे थे कि वहीं पर राजा रानी आ गए। ध्रुव जी सोचने लगे इन राजा रानी ने जो सुख उपभोग किया है वैसा मैंने तो कभी नहीं किया। इस कारण से उन्हें राजा के घर जन्म मिला। नारद जी अब उत्तानपाद राजा के पास आए। वियोग में सभी को बिछड़े व्यक्ति के गुणों की याद आती है। उत्तानपाद पश्चाताप करके बैठे हुए हैं और ध्रुव के गुणों को याद कर रहे हैं। नारद जी ने सोचा चाहे जो कुछ भी हो किंतु यह मेरे शिष्य के पिता हैं, मुझे इनका भी उद्धार करना ही होगा। जय हो। जब भगवान उद्धार करते हैं तो फिर पूरे परिवार का ही करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि परिवार में अगर किसी एक ने भी बहुत अच्छे से भक्ति कर ली तो बहुत जन्मों जन्मों के जो भी पितृ हैं उन सब का उद्धार हो जाता है। लेकिन वो भक्ति सच्ची होनी चाहिए। जय हो। यह सुरुचि के अधीन हो गए हैं। यह जीव को वश में करेगा तो उसकी साधना सफल होगी।
जीभ पर काबू पाने से रुचि का मोह कम हो जाएगा। उत्तानपाद जी से नारद जी ने कहा, तुम 6 मास केवल दूध ही पीना, अनुष्ठान करना। ध्रुव जी मधुवन में आए। प्रथम दिवस उन्होंने अनशन किया, फिर 3 दिन एक आसन पर बैठकर ध्यान किया, केवल फलाहार ही किया। अन्नहार से रजोगुण की और फलाहार से सत्वगुण की वृद्धि होती है। दूसरे महीने में और संयम किया, एक साथ 6 दिनों तक ध्यान में बैठने लगे। तीसरे महीने में एक साथ 9 दिनों तक ध्यान में बैठने लगे। फलाहार तक छोड़ दिया, केवल वृक्षों के पत्ते ही खाते रहे। धीरे धीरे संयम बढ़ाने से भक्ति भी बढ़ती ही जाती है। जिस विषय का एक बार त्याग कर दिया हो उसमें मन इंद्रियों को फिर कभी लगने नहीं दो। चौथे मास में केवल यमुना जल पीकर 12 दिन ही एक आसन पर बैठकर जप किया। 5वें मास में जल भी छोड़ दिया और वायु भक्षण करके 15 दिन तक एक ही आसन से जप करते रहे। अब 6ठा मास आया तो उन्होंने निश्चय किया कि जब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे तब तक मैं आसन पर बैठा ही रहूँगा। वे ध्यान जप में मग्न हो गए। निश्चय अटल होगा तो भगवान अवश्य मिलेंगे। जय हो। बहुत प्यारी लाइन है, निश्चय अटल होगा। बस यही नहीं हो पाता हम लोगों से। 2 दिन करते हैं, 4 दिन छूट जाता है। 4 दिन करते हैं तो एक हफ्ता गायब हो जाते हैं और 4 दिन करने के बाद इतना अकड़ के चलते हैं कि 4 दिन लगातार जप कर लिया। अरे पूरे कितने जन्मों के पाप इकट्ठे हैं। उन 4 दिन भजन करने से कुछ नहीं होने वाला। जितने पाप हैं उस हिसाब से तो 40 जन्म भी कम हैं। पर प्रभु बहुत दयालु हैं। अगर आप लगातार कंटिन्यू भगवान के संपर्क में रहेंगे, नाम जप करेंगे, उनको पुकारेंगे तो भगवान आपके वो 40 जन्म एक ही जन्म के बराबर करके आपको अपने पास बुला लेंगे। जय हो। वृत्ति ब्रह्माकार तो होती ही है, किंतु उसे वैसे ही बनाए रखना बड़ा कठिन काम है। ध्रुव जी ने 6 मास तक का सतत ध्यान किया परमात्मा का। अपने हृदय में भगवान नारायण के स्वरूप का दर्शन किया। अब जीभ से नहीं मन से भी जप करने लगे। ध्रुव जी की तपश्चर्या से प्रभावित होकर देवगणों ने नारायण जी से प्रार्थना करी, आप ध्रुव कुमार को शीघ्र दर्शन दीजिए। तो भगवान ने देवों से कहा, मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं अपितु उसका दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। जय हो। स्वयं भगवान को ध्रुव का दर्शन करने की इच्छा हुई। एक बार पंढरपुर के श्री विट्ठलनाथ और रुक्मणी जी के बीच संवाद हुआ था। रुक्मणी जी कहती हैं, रोज रोज इतने सारे भक्तजन आपके दर्शन के लिए आते हैं, फिर भी आप तो दृष्टि झुकाकर ही रखते हैं, किसी से नहीं मिलते, ऐसा क्यों? यह सुनकर भगवान ने कहा, जो केवल मुझसे ही मिलने आते हैं उस पर ही मैं कृपा दृष्टि करता हूँ। लोग मंदिर में कौन कौन से भाव लेकर आते हैं वह सब तो मैं जानता हूँ। मंदिर में सभी लोग अपने लिए कुछ ना कुछ मांगते ही हैं। मुझसे मिलने के लिए तो शायद ही कोई आता है। जो मात्र मुझसे मिलने आता है उसी से मैं नज़र मिलाता हूँ। भगवान के दर्शन के लिए पंढरपुर मंदिर में इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है कि सब सुबह वहाँ पहुँचा हुआ व्यक्ति शाम को ही दर्शन कर पाता है। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा, इतने सारे भक्त आपके दर्शनार्थ मचल रहे हैं, फिर भी आप क्यों उदास नजर आ रहे हैं? भगवान ने कहा, ये जो आए हैं सब के सब स्वार्थी हैं, किंतु जिसके दर्शन करने की मेरी इच्छा है वह हैं तुकाराम जी। वो अभी तक आया ही नहीं है। इधर तुकाराम जी बीमार थे। वे बिस्तर पर सोए हुए सोच रहे थे कि विट्ठलनाथ के दर्शन के लिए तो मैं जा नहीं पाऊंगा, क्यों ना वे ही दर्शन के लिए मेरे घर आ जाएं। प्रेम परस्परावलंबी होता है। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, तुकाराम बीमार होने से इधर नहीं आ सकता तो चलो कोई नहीं, हम ही उसके घर चलें। लाखों वैष्णव पंढरपुर के मंदिर में विट्ठलनाथ के दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं और इधर विट्ठलनाथ जी पहुंच गए तुकाराम जी के घर। जिस प्रकार सच्चा वैष्णव ठाकुर जी के दर्शन के लिए आतुर होता है, उसी प्रकार सच्चे भक्त के दर्शन के लिए भी भगवान
आतुर होते हैं। जय हो। ध्रुव जी के समक्ष भगवान नारायण प्रकट हुए, किंतु ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली। भगवान ने सोचा, इस तरह तो मैं कब तक खड़ा रहूंगा। ध्रुव जी के हृदय में जो तेजों में प्रकट स्वरूप था, उसको प्रभु ने अंतर्ध्यान कर दिया। अब ध्रुव जी व्यथित हो गए, सोचने लगे कि वह दिव्य स्वरूप कहाँ अदृश्य हो गया। ध्रुव जी ने आंखें खोली तो अपने सामने चतुर्भुज नारायण को देखा। अब तो ध्रुव जी मानो भगवान का दर्शन नहीं कर रहे हैं, किंतु उनकी रूप ज्योति को पी रहे हैं। बहुत कुछ बोलने की इच्छा है, किंतु कैसे बोला जाए, क्योंकि अज्ञानी जो ठहरे। अपने शंख द्वारा भगवान ने बालक के गाल का स्पर्श किया और मन में सरस्वती जागृत की। ध्रुव जी ने स्तुति और उनके मन में सरस्वती जागृत की। ध्रुव जी ने स्तुति की, प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से मेरी सुषुप्त वाणी को चेतना युक्त करते हैं तथा मेरे हाथ, पैर, कान, त्वचा आदि अन्य सभी इंद्रियों और प्राणों को चैतन्य देते हैं। ऐसे आप अंतर्यामी भगवान की मैं वंदना करता हूँ। मेरी बुद्धि में प्रविष्ट होकर उसे सत्कर्म की प्रेरणा देने वाले प्रभु को मैं बार बार वंदन करता हूँ। आपका कृतज्ञ आपको कैसे भूल सकता है। जो आपकी स्तुति नहीं करता है वह सचमुच कृतघ्न है। आप तो मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्त कराते हैं। आपको काम आदि विषयों की इच्छा से भजने वाला मूर्ख है। आप तो कल्प वृक्ष हैं, फिर भी वे मूर्ख जन देह उपभोग के हेतु ऐसे सुखों की इच्छा करते हैं, और जिन सुखों के कारण प्राणी को नरकलोक में जाना पड़ता है। जब आप कृपा करेंगे तो यह जीव आपको पहचान सकता है। आपकी कृपा प्राप्त होने पर ही यह जीव आपका दर्शन कर सकता है, आपको प्राप्त कर सकता है। मात्र साधना से ईश्वर दर्शन नहीं होता। कृपा, कृष्ण कृपा साध्य है, साधना साध्य नहीं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुम साधना नहीं करो। साधना तो अवश्य करो, किंतु उस साधना पर कभी अभिमान मत करो, विश्वास मत करो। साधना करनी ही है, साधना तो करनी ही है। साधना करते करते थका हुआ जीव दीन होकर रो पड़ता है, तभी भगवान कृपा करते हैं। उपनिषद में भी कहा गया है, वह आत्मा ना तो वेदाभ्यास से मिलती है, ना ही बुद्धि चातुर्य से मिलती है, और ना तो कई शास्त्रों को श्रवण करने से, किंतु जिसका वह वर्ण करती है उसी को इस आत्मा की प्राप्ति होती है। आत्मा उसी को स्वरूप दर्शन कराती है। जय हो। साध्य की प्राप्ति होने के पश्चात कई लोग साधन की उपेक्षा करते हैं। साधन की उपेक्षा करने से फिर माया प्रविष्ट हो जाती है। अद्वैत भाव की सिद्धि के पश्चात भी वैष्णव तो भगवान की भक्ति करता ही रहता है। ईश्वर प्राप्ति हो जाने पर भी साधना का त्याग न किया जाए। साधना की ऐसी आदत हो जाती है कि वह छूट नहीं पाती। तो सत्संग से तुकाराम पांडुरंग जैसे हो गए हैं। अब उन्हें भजन करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु तुकाराम को भजन करने की आदत ऐसी पड़ गई है कि भजन करना छूट ही नहीं पाता। तुकाराम ने प्रारंभ में सत्संग किया तो उन्हें जप करने की आज्ञा मिली। जब से भगवान ने दर्शन दिए और कृपा करी। अब तुकाराम और पांडुरंग में द्वैत भाव नहीं है, फिर भी वे भजन करना छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आदत से मजबूर हैं। ऐसी उन्नत स्थिति पर पहुंचकर भी ज्ञानी भक्ति का त्याग नहीं कर सकता। ज्ञानी भक्त के लिए भक्ति एक व्यसन सी होती है। भक्ति व्यसन सी बन जाए तो बेड़ा पार लग जाता है। प्रभु आपके दर्शन प्राप्त करने के पश्चात भी सच्चे ज्ञानी भक्तजन आपकी भक्ति छोड़ नहीं सकते। आपके दर्शन प्राप्त करने के पश्चात जो आपको स्मरण नहीं करता वह कृतघ्न है। सुखदेव जी से राधा कृष्ण का ध्यान एक क्षण मात्र के लिए भी छोड़ने को कोई कहेगा तो वे ऐसा नहीं कर सकेंगे। अपरोक्ष साक्षात्कार करने के बाद भी भजन छोड़ा नहीं जा सकता। ध्रुव कुमार ने सुंदर स्तुति की।
नाथ, अब जब आपके लाडले भक्त आपका दर्शन करें, स्मरण करते हुए आपकी कथा करें, वह सुनने का योग मुझे देने की कृपा करें। वह आनंद तो योगियों के ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इससे आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। ध्रुव जी को भगवान बहुत 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 प्यारे दर्शन दिए हैं। आप अपने मन में एक सुंदर सी छवि बनाकर देखिए कि चतुर्भुज नारायण एक छोटे से 5 साल के बच्चे के सामने खड़े हैं और ध्रुव जी उनकी स्तुति कर रहे हैं। कितना प्यारे दृश्य होगा। इस दृश्य को अपने मन में संजोकर, इस कथा को अपने दिल में बसाकर आप भी नाम जप कीजिए, मंत्रोच्चारण कीजिए, भगवान को पुकारिए, भगवान से प्रेम कीजिए। वो आपके पास ज़रूर आएंगे, जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा।